अपनी हैसियत और पैसों के साथ अगर वो दृष्टि को अपनी तरफ करना चाहता था तो उसके लिए उसके पास बहुत सारे तरीके थे। अब दृष्टि, आई एम सॉरी, आज मैंने तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया। ऋषभ ने दृष्टि को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, मैं पर्सनली तुमसे और तुम्हारी फैमिली से माफी मांगने आऊंगा। शिवम ने फीकी मुस्कान के साथ ऋषभ की ओर देखा। उसे लग रहा था ऋषभ इतनी आसानी से इस मामले को जाने नहीं देगा। ये दृष्टि की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ऋषभ उसे इतनी स्पष्ट रूप से परेशान करना जारी रखेगा। उसे अब और भी ज्यादा चिंता हो गई। जैसे उसके माँ बाप हैं, वो निश्चित रूप से दिल्ली शहर के इतने अमीर परिवार के बेटे ऋषभ कुमार को गंभीरता से लेंगे। ठीक है, बस मैं ये तोहफे व्यक्तिगत रूप से जाकर दृष्टि के माता पिता को सौंप दूंगी। पूनम ने फैसला किया और कहा, कुछ बातें हैं जो हम बड़े ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। दृष्टि को नहीं पता था कि क्या कहना है। पूनम ने मामला संभाल लिया तो ऋषभ ने थोड़ा बेहतर महसूस किया। इसके बाद संग्रह फोरम आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। ऋषभ धरोहर हाउस के हॉल के बीचों बीच में जा खड़ा हुआ और बाकी लोग उसके पीछे हो लिए। शिवम दृष्टि के पीछे चलने लगा। धरोहर हाउस के चमकीले रोशनी वाले हॉल में महोगनी की लंबी मेज और प्राचीन कुर्सियों की कतारें थी। वहां पहले से ही लोग आ जा रहे थे, बातें कर रहे थे। उनके सामने लंबी मेजें सभी प्रकार के दुर्लभ खजाने, प्राचीन शिल्पकार की मूर्तियां, सुलेख आदि से भरी हुई थी। इस हॉल को प्राचीन शैली में सजाया गया था, जिससे लोगों को एक प्राचीन हवेली में होने का एहसास होता था। दृष्टि पूनम के पीछे हॉल में पहुंची और लंबी मेज पर विभिन्न खजानों को उत्सुकता से देखने लगी। उसकी निगाह कुछ अनोखे टर्कोइज के गहनों पर टिकी थी। वो उन्हें बड़ी दिलचस्पी से पढ़ रही थी। जहां तक उन नाम के पोस्टर्स, लिपियों और चीनी मिट्टी के प्राचीन वस्तुओं का सवाल है, वो उन्हें बिल्कुल भी नहीं समझ सकती थी, इसलिए उसे उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। सही कहा था ना मैंने? यहाँ दिखाई देने वाले खजाने बाहरी दुनिया से बहुत दुर्लभ हैं। इनसे तुम्हें डिजाइनिंग के लिए प्रेरणा मिल रही होगी, है ना? पूनम ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ बुआ, ठीक कह रही थी आप। दृष्टि ने सिर हिलाया और कहा। जेड और गहने जो इन प्रसिद्ध लोगों ने लंबी मेज पर निकाले, जैसे ही शाही हरी जेड, दुर्लभ मूंगा, टर्कोइज, ठोस सोना, मोती, हीरे, सभी शीर्ष कच्चे माल थे। इसके अलावा उनके सभी डिजाइनों में एक अनूठा आकर्षण था। उनमें से लगभग सभी प्रसिद्ध मूर्तिकारों के हाथ से आए थे। दृष्टि के लिए ये एक बहुत कीमती मौका था। ये एक नीरस और उबाऊ कंपनी में डिजाइनों का अध्ययन करने से कहीं अधिक दिलचस्प था। दृष्टि, तुम्हें ये पसंद है? हाँ, ये तुम्हारे लिए है। ऋषभ अपने हाथ में एक प्राचीन मिट्टी का सेंट डिफ्यूजर लिए दृष्टि के सामने आ खड़ा हुआ। ये मुगलों के राज में बनाया गया सेंट डिफ्यूजर है। इस पे जो नक्काशी है वो आज के जमाने में तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। इतना प्राचीन कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे घर पर। असिस्टेंट शिवम गांधी, मैं दृष्टि के लिए ये खरीदना चाहता हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? शिवम ने डिफ्यूजर को देखा और मुस्कुराकर कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम नकली चीज ले आए। नकली? क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें एंटीक के बारे में कुछ पता भी है? ऋषभ ने गुस्से में कहा। मुझे एंटीक की ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन कुमार परिवार से ज्यादा है। इसे खोल कर देखो। अंदर तले पर बैतुल रिदा लिखा है। ये हैदराबाद के बेगम बाजार की छोटी सी एक कंपनी है जो इत्र डिफ्यूजर वगैरह बनाती है। ज्यादा बोल रहे हो तुम। मैं इसे कुमार परिवार से लाया हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे नकली कहने की? ऋषभ ने दांत पीसकर कहा। फिर भी जब उसने शिवम की निश्चितता देखी तो उसे थोड़ा डर लगा। उसने तुरंत एक छोटी मोमबत्ती जलाकर डिफ्यूजर के अंदर रखी। उसका तला पीला पड़ गया। उसके निचले हिस्से पर वास्तव में बैतुल रिदा उकेरा हुआ था, जो कि इस कंपनी का स्टाइल है। चीजें गर्म होने के बाद उनका लोगो उभरता है। साथ ही उसके आगे की टैगलाइन अंग्रेजी में थी। दूसरे शब्दों में यह मूल रूप से एक
आधुनिक शिल्प था, एक नकली। ऋषभ इतने गुस्से में था कि उसका चेहरा लाल हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो घर से जो एंटीक लेकर आया है वो वाकई नकली है, और ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि शिवम में एंटीक पहचानने की क्षमता होगी। उसे लगा शिवम की किस्मत बस साथ दे गई, लेकिन सबके सामने इस तरह शिवम का दोबारा जीत जाना उसे बर्दाश्त नहीं था। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।